नमस्कार, गुड इवनिंग। न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल और हमारे साथ अंकिता भी हैं। और अंकिता, देखते ही देखते लगा था कि हो सकता है तीसरा दिन मैच खत्म हो जाए। अब ये मैच चौथे दिन जा रहा है, चौथे दिन जा रहा है और चौथे दिन हो सकता है भारत संडे को सुपर संडे हो जाए और बड़ी जीत आ जाए और भारत इतिहास रच दे। बिकॉज इतिहास इसलिए क्योंकि अब तक भारत ने जितने मैचेस खेले हैं ओवरऑल, भारत ने 178 टेस्ट ही जीते और 178 ही हारे हैं। अगर ये चेन्नई टेस्ट जीत गया तो हमारे हार से ज्यादा जीत हो जाएगी और लग रहा है कि इंडिया जीत जाएगा। बिकॉज इसलिए क्योंकि 357 रन और चाहिए, 357 और चाहिए बांग्लादेश को जीतने के लिए। और फिलहाल जो करंट स्कोर है बांग्लादेश का वो 158 है और 4 आउट उनके हो चुके हैं। यहाँ से 37 उनको बनाने और हैं। 515 का टारगेट था और बैड लाइट की वजह से थोड़ा जल्दी खत्म हो गया। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद एक दो विकेट और आ जाए, लेकिन 158 पर 4 क्या लगता है कि इंडिया की बात बन गई है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए 500 के पार स्कोर बना लिया था, 515 का लक्ष्य दिया था और 357 अभी भी बनाने होंगे बांग्लादेश को। और टफ इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि 4 विकेट जो है वो टीम इंडिया के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की। बुमराह की बात करें तो विकेट नहीं मिल रहे थे मोनू, क्योंकि जब ओपनिंग पार्टनरशिप बांग्लादेश में कहीं न कहीं बहुत अच्छी जा रही थी और उस वक़्त बुमराह आते हैं और बुमराह कभी भी अपने कप्तान को, फैन्स को निराश नहीं करते। टीम इंडिया के फैन्स को निराश नहीं करते और उन्होंने वैसा ही प्रदर्शन किया। 7 ओवर के 18 रन में 1 विकेट चटकाए और इसी के साथ उन्होंने कल आपने देखा होगा कि 400 उनके विकेट भी पूरे हो गए। इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो 400 विकेट भी पूरे हो गए और बुमराह जैसा इसलिए भी कोई नहीं है क्योंकि जब-जब भी हमने देखा है कि चाहे टेस्ट मैच की बात की जाए या फिर टी20 की बात की जाए या फिर बात की जाए ओडीआई की, हर एक फॉर्मेट में बुमराह ने अ, ऐसी जगह बनाई है कि पहला विकेट आएगा तो बुमराह ही विकेट लेंगे। ऐसा हमने हमेशा देखा। कल की पारी में भी आपने देखा होगा कि जो पहला विकेट गिरा था वो जस्सी ने ही लिया था। इसके अलावा बात करें तो आज 2-2 शतकीय की पारी आई, तो गिल के बल्ले से और एक जो है वो शुभमन के बल्ले से देखने को मिली है। बात करें ऋषभ पंत की तो लगभग 2 साल बाद उनका कमबैक हुआ और कमबैक क्या गजब का रहा है। 109 रन की पारी खेली 128 बॉल पे, 85 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट रहा है। 11 चौके 4 चौके इनके, 11 चौके और 4 छक्के इनके बल्ले से देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं वो जो बातें हो रही थी कि पंत जो है वो अब लंबी रिस्क थोड़े नहीं है, तो कहीं ना कहीं पंत ने वो प्रूव किया अपने आप को। पहले इनिंग की बात करें तो 39 रन की पारी खेली थी और फिर जब सेकंड इनिंग की बारी आई तो सेकंड इनिंग में जिस तरीके से उन्होंने सारा दारोमदार संभाला, क्योंकि वहां पर विराट कोहली भी आउट हो गए थे। कल आपने देखा होगा 3 विकेट गिर गए थे, जायसवाल का विकेट गिर गया था, रोहित शर्मा भी इस हफ्ते में आउट हो गए थे। तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी थी नंबर 5 की वो बखूबी पंत ने निभाई है और 109 रन की पारी खेली। साथ साथ आपको बता दें कि लगभग 608 दिन बाद इनका कमबैक हुआ है और जो पिछला अर्धशतकीय पारी इनकी रही है 2022 की बात करें, 23 दिसंबर 2022 को ही इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेली थी। हालांकि शतकीय पारी नहीं खेल पाए थे, आई थिंक 93 पे ऑल आउट हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी बांग्लादेश के खिलाफ ऋषभ पंत का जो है वो परचम हमेशा लहराता नजर आया। और एक बार फिर से पंत जो है वो गाबा टेस्ट मैच की याद दिलाते नजर आए मोनू। और आज जो उनका साथ दिया गिल ने, और गिल का बल्ला जो है वो खामोश नजर आया, लेकिन जब बात आती है सेकंड इनिंग की तो उनको पता नहीं क्या हो जाता है। आपने इंग्लैंड सीरीज भी देखी थी, वहां पर भी हमने देखा था कि सेकंड इनिंग में इनके बल्ले से शतकीय पारी देखने को मिली थी और गिल जो है वो अच्छी लय में नजर आए। अब गिल का जो कंपैरिजन हो रहा था मोनू, वो कहीं ना कहीं बाबर आजम से हो रहा था कि बाबर आजम जैसे नहीं चल पा रहे, नंबर 3 पर बैटिंग नहीं कर पा रहे, वैसे ही गिल का बल्ला भी खामोश नजर आया। लेकिन गिल जिस इंटेंट से बल्लेबाजी करते नजर आए, 119 रन की पारी के लिए नाबाद अभी भी क्रीज पर वो मौजूद थे। हालांकि घोषित कर दी गई थी पारी टीम इंडिया की तरफ से। 10 चौके इनके बल्ले से और 4 सिक्सेस इनके बल्ले से देखने को मिले। 176 बॉल खेली है। साथ साथ स्ट्राइक रेट की बात करें तो 67.61 का इनका स्ट्राइक रेट रहा है, गजब की फॉर्म रही है। साथ ही साथ पंत की तारीफ इसलिए भी बनती है मोनू, क्योंकि पंत जो है इंजरी के बाद उनका कमबैक हुआ। वर्ल्ड कप में आपने देखा कि अच्छी टच में नजर आए, स्टार्टिंग काफी अच्छा उन्होंने दिया भी था। लेकिन जब बात आती है टेस्ट मैच की तो रेड बॉल क्रिकेट की बात करें तो आई थिंक पंत से बेहतरीन स्ट्राइक रेट नहीं है किसी और की। और गावा टेस्ट मैच जब जब भी हम याद करेंगे, पंत का जिक्र हमेशा किया जाएगा। वो लम्हा जो है हमेशा याद किया जाएगा। और आज भी हमने देखा है कि आज जिस इंटेंट से बल्लेबाजी करते नजर आए, 500 के पास स्कोर चला गया था, वहीं से आई थिंक बांग्लादेश की टीम जो है वो अपने आप में हार माननी शुरू कर दी होगी, क्योंकि अभी देखिए 4 विकेट गिर गए सेकंड इनिंग की बात करें बांग्लादेश की और 158 रन जो है वो बांग्लादेश के बने हुए। तो क्या लगता है मोनू कि आपके हिसाब से कल ये मैच फिनिश हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है और इसलिए भी क्योंकि भाई जो स्टैट्स हैं वो बड़े कमाल के हैं। चाहे भारतीय बॉलिंग की हम बात करें, जिसमें आप बात कर रहे थे बुमराह की, बुमराह ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, अश्विन ने इनफैक्ट बड़ी अच्छी गेंदबाजी की। बिकॉज अश्विन का इनफैक्ट जो स्टैट्स है बड़े कमाल का है, क्योंकि अश्विन ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने
शानदार गेंदबाजी की आज। देखिए अगर आप अश्विन के आंकड़ों पे नजर डालें सेकंड इनिंग में तो 15 ओवर किए हैं और 3 विकेट इंपॉर्टेंट निकाले हैं। अगर बुमराह का वो विकेट और अश्विन का विकेट तो आप 4 विकेट आपने छटके हैं, जिसमें से ये 2 गेंदबाज कमाल के रहे हैं। और अश्विन और जडेजा बड़ा दिलचस्प रहेगा देखना कि वो अश्विन के बाद क्या जडेजा विकेट निकालेंगे, क्योंकि ये जो मैच है घर पर है अश्विन के अन्ना के घर पे, अन्ना ने सुनहरा पन्ना लिखा है। वही पहले तो 100 बना दिया, अब विकेट्स भी ले रहे हैं। तो मैंने तो मैच मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग कंटेंडर तो अश्विन ही है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप बल्लेबाजी के साथ-साथ आप पर दारोमदार जो है वो गेंदबाजी का भी है और स्पिनर्स के अगेंस्ट कहीं न कहीं फेवर में जो है वो पिच अभी हमने देखा भी है मोटू की थर्ड डे कहीं न कहीं थोड़ी-सी फेवर में रही है स्पिनर्स की तो और आज विकेट भी चुटाया अश्विन ने, 3 विकेट अभी हासिल किए उन्होंने और उम्मीद ये है कि कल मैच जो है वो इंडिया के हाथ में आ जाए, क्योंकि बहुत बड़ा स्कोर बनाना है बांग्लादेश को, 300 के पार बनाना है और मुश्किल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो आउट हो चुके हैं, 4 विकेट उनके गिर चुके हैं। तो कहीं न कहीं प्रेशर जो है वो बांग्लादेश की टीम के पास होगा, टेंशन जो है उनके पास होगी क्योंकि थोड़ा-सा उत्साह के साथ आया था कि पाकिस्तान को हराया था, बड़ी टीम हराई थी, अब इंडिया को भी सस्ते में आउट किया जाएगा। हालाँकि आउट तो किया गया था, यहाँ पर बड़े प्लेयर्स की बात करें तो दोनों इनिंग्स में ना ही विराट चले, ना ही रोहित चले और डबल डिजिट का आंकड़ा भी रोहित शर्मा पार नहीं कर पाए। बांग्लादेश के खिलाफ उनके रिकॉर्ड्स बहुत ही ज़्यादा खराब है। अगर बात करें यहाँ पर रोहित शर्मा की तो कल की जो पारी उनकी रही है बेहद खराब रही, बेहद खराब शॉट खेलकर आउट हुए और ये शायद विराट के लिए भी थोड़ी-सी दिक्कतें हो गई, एक दशक हो गया है कि जो बाहर जाती गेंद है उसको पता नहीं क्यों छेड़ने लगते हैं विराट कोहली, समझ नहीं आता और कल भी ऐसे ही शॉट लगाते हुए आउट हुए। 17 रन की पारी थी हालाँकि वो नॉट आउट थे, अगर वो रिव्यू लेते तो शायद क्रीज पर एक शतकीय पारी उनके बल्ले से भी देखने को मिलती। खैर कोई बात नहीं, आज दिन था पहले इनिंग में जड्डू और अश्विन का और आज दिन था ऋषभ पंत और गिल का। तो अच्छी साझेदारी हुई, अच्छी इंटेंट के साथ गिल भी नज़र आए क्योंकि गिल की बात इसलिए भी हो रही है ना कि नंबर 3 पर बल्लेबाज़ी करते हुए हमने देखा है कि गिल बहुत ज़्यादा स्लो भी खेलते नज़र आए। आज इन्होंने अपना वो जज़्बा दिखाया है और क्या कहा जाता है ना कि गिल चुराएगा दिल। आज तो चुराया दिल और इनफैक्ट ऐसे फर्स्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ पहली पारी में डक पे आउट हुए और सेकंड इनिंग में 100 ऐसा पहले हुआ नहीं था कभी। और दूसरी बात ये है कि इस साल में अगर आप देखेंगे 2024 में एक कैलेंडर ईयर अगर आप देखेंगे तो 3 सबसे ज्यादा 100 गिल के हैं, 3 100 हो गए हैं, उसके बाद रोहित के 2 हैं और कुल मिलाकर आज का रिपोर्ट कार्ड देख लें या फिर कल का देख परसों का देखें, बांग्लादेश एक बार जरूर इस मैच में था, उनके पास मौका अच्छा था जहां पर उन्होंने 34 पर 3 कर दिए थे इंडिया के ऊपर से और उसके बाद 144 पर 6 कर दिए थे, लेकिन उसके बाद टीम इंडिया की बैटिंग उनके हाथ नहीं आई। इनफैक्ट अश्विन और जडेजा वो जो पार्टनरशिप थी आई थिंक वो सबसे बड़ी क्रूशियल फैक्टर आप कह सकते हैं। इसके अलावा जब बैटिंग करने आई बांग्लादेश वहां भी उन्होंने डिसअपॉइंट किया, सिर्फ 149 बनाकर ऑल आउट हो गए और फिर सेकंड इनिंग में इंडिया बहुत अच्छा खेला, बहुत ही अच्छा खेला और खासकर पंत और शुभमन गिल की आप तारीफ कर रहे हैं भाई, गिल ऐसे खिलाड़ी हैं जो कहीं ना कहीं दिल तो जीता ही सबका, लेकिन उनका जो 100 है वो कॉन्फिडेंस जरूर देगा बिकॉज आपको आगे न्यूजीलैंड के साथ खेलना है, क्योंकि नंबर 3 को लेकर एक बार बीच में सस्पेंस भी आया था कि यार गिल अगर रन नहीं बनाएंगे तो फिर क्या गिल को थोड़ा सा और नीचे लाया जाए, ओपन कराया जाए, क्या होगा गिल का। लेकिन अब उस पर भी एक मोहर लगी है कि हाँ गिल ही नंबर 3 खेलेंगे। इसके अलावा अगर एक छोटा सी चीज ये था कि राहुल क्या करेंगे, हालांकि राहुल नॉट आउट गए हैं, इससे पहले इंडिया ने पारी डिक्लेयर कर दिया 515 बनाने। अब 515 आज तक बने नहीं इतिहास में, कोई बाहर की टीम आकर इंडिया बना दे। नंबर 1 चीज, नंबर 2 चीज ये है कि 158 पर 4 है इस वक्त बांग्लादेश का स्कोर और उसमें जो आउट हुए बल्लेबाज जो बड़े बड़े आउट हुए, मोमिनुल हक जिस तरीके से बोल्ड हुए थे अश्विनी गेंद पर, वो एक टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं। और मुशफिकुर रहीम का बड़ा विकेट है बिकॉज मुशफिकुर रहीम के पास वो तजुर्बा है, वो जिस तरीके का वो खेलते हैं आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट क्लासिक प्लेयर है बांग्लादेश की टीम में, लेकिन उनका ही विकेट चला गया। तो ऐसे में वो क्या आउट हुए, मुझे लगता है बांग्लादेश ही आउट हो गया इस मैच से बिकॉज मुशफिकुर रहीम का बहुत बड़ा विकेट है। अगर आपने मुशफिकुर को फंसा लिया, बड़ी मछली को फंसा लिया, तो अब ये मानो कि अपनी आधी टीम को आपने घेर लिया है, तो अब मुश्किल लगता है। अब ये है कि बांग्लादेश कब तक टिकेगा, क्या वो चौथे दिन वही लंच तक जाएगा और क्या वो टी तक जाएगा। बस सवाल ये है इतना कि भारत की कल जीत आ रही है, ये पक्का है। सवाल ये है कि आप पहले घंटे में जीतोगे, टी तक जीतोगे